नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। वाहिद बिन ऐमन मक्की ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने बतलाया कि बरीरा रदी अल्लाह अन्हा मेरे यहाँ आईं। उन्होंने किताबत का मामला कर लिया था। मुझसे कहने लगी कि आए उम्मुल मोमिनीन, मुझे आप ख़रीद लें क्योंकि मेरे मालिक मुझे बेचने पर आमादा हैं, फिर आप मुझे आज़ाद कर देना। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हाँ, मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन बरीरा रदी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा कि मेरे मालिक मुझे उसी वक्त बेचेंगे जब वो विला की शर्त अपने लिए लगा लें। इस पर आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना या आपको मालूम हुआ, रावी को शुबा था, तो आपने फरमाया कि बरीरा रदी अल्लाह अन्हा का क्या मामला है, तुम उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वो लोग जो चाहें शर्त लगा लें। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने बरीरा रदी अल्लाह अन्हा को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया और उसके मालिक ने विला की शर्त अपने लिए महफूज रखी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि विला उसी के साथ साबित होती है जो आज़ाद करे, दूसरे जो चाहें शर्तें लगाते रहें। सही बुखारी हदीस नंबर 2726। मोहम्मद बिन औरोरा ने बयान किया, कहा हमसे शौबा ने, उनसे अदी बिन साबित ने, उनसे अबू हाजिम ने और उनसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती काफ़िलों की पेशवाई से मना फरमाया था और इससे भी कि कोई शहरी किसी देहाती का सामान तिजारत बेचे, और इससे भी कि कोई औरत अपनी दीनी या नस्बी बहन के तलाक की शर्त लगाए, और इससे कि कोई अपने किसी भाई के भाव पर भाव लगाए। इसी तरह आपने नजश और तसरिया से भी मना फरमाया। मोहम्मद बिन औरोरा के साथ इस हदीस को मुआज़ बिन मुआज़ और अब्दुल समद बिन अब्दुल वारिस ने भी शौबा से रिवायत किया है, और गुंदर और अब्दुल रहमान बिन महदी ने यूं कहा कि ममानियत की गई थी मजहूल के सीगे के साथ। आदम बिन अबी अयास ने यूं कहा कि हमें मना किया गया था। नज़र और हज्जाज बिन मनहाल ने यूं कहा कि मना किया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी हदीस नंबर 2727। बिन दीनार ने खबर दी सईद बिन जबीर से और उनमें एक दूसरे से ज़्यादा बयान करता है। इब्ने जरीज ने कहा मुझसे यह हदीस याली और उमरों के सिवा औरों ने भी बयान की। वो सईद बिन जबीर से रिवायत करते हैं कि हम इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर थे। उन्होंने कहा कि मुझसे अबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खज़र से जो जाकर मिले थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिर आखिर तक हदीस बयान की कि खज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपको पहले ही नहीं बता चुका था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से पहला सवाल तो भूल कर हुआ था, बीच का शर्त के तौर पर, और तीसरा जानबूझ कर हुआ था। आपने खज़र अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं जिसको भूल गया आप उसमें मुझसे मुआखज़ा न कीजिए और न मेरा काम मुश्किल बनाओ। दोनों को एक लड़का मिला जिसे खज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। फिर वो आगे बढ़े तो उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने वाली थी, लेकिन खज़र ने उसे दुरुस्त कर दिया। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने वराअहुम मलिक के बजाय अमामहुम मलिक पढ़ा है। सही बुखारी हदीस नंबर 2728। शाम बिन उरवा से, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मेरे पास बरीरा रदी अल्लाह अन्हा आईं और कहने लगी कि मैंने अपने मालिक से 9 औक़िया चांदी पर मुकातबत कर ली है, हर साल 1 औक़िया देना होगा, आप भी मेरी मदद कीजिए। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम्हारे मालिक चाहें तो मैं एकदम उन्हें इतनी कीमत अदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी विला मेरे साथ कायम होगी। बरीरा रदी अल्लाह अन्हा अपने मालिकों के यहाँ गईं और उनसे इस सूरत का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने विला के लिए इनकार किया। जब वो उनके यहाँ से वापस हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मालिकों के सामने ये सूरत रखी थी, लेकिन वो कहते थे कि विला उन्हीं के साथ कायम रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात सुनी और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने आपको सूरत हाल से आगाह किया। आपने फरमाया कि तू इन्हें ख़रीद ले
اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے۔ ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی شرط جس کا پتہ کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے، خواہ 100 شرطیں کیوں نہ لگا لی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرطیں ہی پائیدار ہیں، اور ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2729۔